दोस्तों को सलाम। हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ, कब हुआ, दिलचस्प मौजू है। हमारी ज़मीन सोलर सिस्टम का हिस्सा है। इसकी उम्र 4.6 बिलियन ईयर्स है। इसी वक्त हमारा निज़ाम शमसी वजूद में आया था। ज़मीन सूरज से तीसरा सियारा है। इसका फासला सूरज से ऑलमोस्ट 93 करोड़ मील है। ज़मीन पर वो माहौल बन गया जिसमें जिंदगी का आगाज हो सकता था। 3.5 अरब साल पहले ज़मीन के पानियों में जिंदगी पैदा हुई। जिंदगी पानी में पैदा हुई, इस पर साइंस और मज़हब का इत्तेफाक है। पानी में करोड़ों अणुआ पैदा हुई, मगर ज़मीन पर जानवर मौजूद नहीं थे। ज़मीन पर पहले जानवर आए 35 से 40 करोड़ बरस कबल आज के। ज़मीन आबाद हुई। पहले जानवर जिन्होंने ज़मीन पर कदम रखा ये फ्रॉग थे, मेंढक थे। यूनानियों ने इनको एम्फीबिया कहा। मेंढक पानी के किनारों पर कम गहरे पानी में रहते थे, ज़मीन की तरफ देखते थे। फिर एक दिन एक मेंढकी खुश्की पर चढ़ आई। उसने घूम फिर कर देखा तो उसने सोचा कि मेंढक यहाँ रह सकते। उसने जाकर दूसरे मेंढकों को बताया। फिर 2, 4, 10 हजार मेंढक पानी के किनारे पर आ गए और यहाँ बसेरा किया। आज मेंढकों की 6000 से ज़्यादा नस्लें, स्पीशीज़ ज़मीन पर मौजूद है। मेंढक किनारों से आगे नहीं जा सके। ये पानी में रहते हैं या फिर किनारों पर रहते हैं। इसलिए इनको एम्फीबियन कहा जाता है। 2 घरों में रहने वाले। इनका एक घर पानी है और दूसरा किनारा। ये ज़मीन के किनारे से आगे दूर तक नहीं जा सके, मजबूरी थी।
मेंढकी ने अंडे दिए, जमीन पर वो खुशक हो गए। मेंढकों को पता चला कि वो जमीन पर बच्चे नहीं पैदा कर सकते। बच्चे पैदा करने के लिए उनको पानी की ज़रूरत है, इसलिए वो किनारे तक महदूद हो गए। वो ज़मीन के तमाम हिस्सों तक पहुँचे, दरियाओं में, झीलों में, जहाड़ों में, चश्मों में, मगर वो पानी से 10, 20, 50 फुट तक किनारे पर रह सकते थे। मेंढकों की तमाम अक़साम में 4 बड़े ग्रुप्स हैं: फ्रॉग, टोड, सलामांडर और न्यूट्स। इनमें 90% फ्रॉग्स हैं जो हम आम तौर पर देखते हैं। फ्रॉग्स जब ज़मीन पर आए तो किनारे पर पहुँचे तो उनको पता चला कि वो किनारे पर रह सकते थे। उसकी वजूहात थी, मेंढकों में फेफड़े मौजूद थे, वो सांस ले सकते थे, ज़मीन पर खुराक मौजूद थी, वो खा सकते थे, ज़मीन पर कोई दुश्मन नहीं था, इसलिए वो महफूज थे। मेंढक ज़मीन पर कदम रखने वाले पहले वर्टिब्रेट थे, पहले जानवर थे। मेंढकों ने किनारों को मुंतखब किया। मेंढक में दिलचस्प करैक्टर्स पाए जाते हैं। ये पानी में अंडे देते हैं, बच्चे पैदा होते हैं और वो खुश्की पर आ जाते हैं। मेंढक की गर्दन नहीं होती, मेंढक के कान ज़्यादा नहीं होते, बाहर नज़र नहीं आते। दिलचस्प बात यह है कि मेंढक के फेफड़े कान का काम करते हैं। मेंढक की दुम नहीं होती। मेंढक सर्दी में हाइबरनेशन करते हैं, छुप जाते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं और जिस्म में जमा खुराक को इस्तेमाल करते हैं। मेंढक 4-5 महीने का रोज़ा आसानी से रख सकते हैं। मेंढक मुआशी तौर पर अहम है। ये फसलों के ऐसे कीड़े खाते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। मेंढक इंसान की खुराक भी है। मेंढक का तिब्बी फ़वायद भी हासिल हुए हैं। मेंढक खाने से सांस की बीमारी कम होती है। मेंढक के जिस्म पर
जो रतूबत होती है वो लगाने से जख्म ठीक हो जाता है और दर्द कम हो जाती है। हमें मेंढकों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। यही बुजुर्ग हैं जो सबसे पहले ज़मीन पर आए थे और अब ज़मीन पर हैवानात की जितनी नस्लें हैं ये उनके बाप दादा हैं। शुक्रिया।